गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आज वीडियो मिला है बनाने के लिए, टाइम नहीं मिल रहा था। तो जैसा बोर्ड पे देख सकते हैं, आज का टॉपिक हमारा क्या है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम मोशन पढ़ते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है तो मोशन होता ही है, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चेंज करता है तो मोशन होता है। तो मोशन में जनरली 3 इक्वेशन है, तीनों को हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला देख सकते हैं, और इसमें क्या क्या पैरामीटर है उसको हम पहले जानेंगे। तो इसमें पहला देख सकते हैं भी क्या है, मैं बता दूं सबसे पहले कि भी जो भी इन तीनों इक्वेशन में पैरामीटर यूज होंगे उसको पहले जानिए। भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और ए क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। ये है जो हमारा अंतिम वेग, ये है प्रारंभिक वेग, ये है त्वरण या एक्सेलरेशन। और टी तो आप लोग जानते हैं, समय या टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन है। तो मोशन में जाहिर सी बात है, अगर मोशन होगा तभी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगी तो मोशन होगा ही, उसमें वेलोसिटी होगा ही। तो वेलोसिटी होगा तो हो सकता हो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ हो, धीरे धीरे हो, फिर वेलोसिटी अपनी चेंज करके बढ़ा दे। तो जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ यही हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का हम फार्मूला देखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इनका वेलोसिटी में चेंज और अपॉन टाइम तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए अपॉन वी माइनस यू अपॉन टी। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ये ए टी मल्टीप्लाई हो गया और ए टी और वी मल्टीप्लाई मिल जाना क्या है, वी प्लस। वी को इधर लाइए, यू को उधर भेजिए, यू प्लस ए टी। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजी है। बस ये एक्सेलरेशन का फार्मूला याद रहना चाहिए कि हम चेंज वेलोसिटी में जब भी चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, बस फार्मूला रखना है उसको। अब हम लोग प्रूव करते हैं सेकेंड वाला। तो अब सेकेंड प्रूव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ यस हमारा डिस्टेंस, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम और ए एक्सेलरेशन है। तो इसको प्रूव करने से पहले हम जानेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी जैसे एवरेज कैसे निकालते हैं कि सबको ऐड कर लेते हैं, कोई भी नंबर अगर इसका एवरेज निकालना है क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज होगा, सबको जोड़कर 2 से डिवाइड करना, हमें एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ निकालना है तो क्या होगा, हमारा वेलोसिटी एक इनिशियल वेलोसिटी यू है, प्रारंभिक वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो एवरेज क्या निकलेगा, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें, यही हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी। अभी लाइट आई, लाइट भाग गई थी तो इसीलिए थोड़ा अंधेरा दिख रहा था, अपॉन 2। तो रखते हैं एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हमारा v प्लस यू अपॉन 2। ये हो गया। अब जैसे दिख रहा है सेकेंड इक्वेशन हमको प्रूव करना है, यस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है, हम जानते हैं अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर हम एवरेज वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम,
तो डिस्टेंस हमारा क्या है, यस है, तो यस रख देंगे। एवरेज वेलोसिटी निकाल दी v प्लस यू अपॉन 2 एंड टू टाइम। ठीक, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, v प्लस यू 2 ये t। ठीक है, अब यहाँ हम ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं, तो लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। ये हमने प्रूव किया इसके पहले जस्ट। क्यों इसमें हम v की जगह पे रखेंगे, तो रखिए यस इक्वल टू क्या होगा, v की जगह पर रखना ये u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी या पहले से ये u प्लस यू अपॉन 2 और ये मल्टीप्लाई में t ये वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो क्या हुआ, u जुड़ जाएगा, तो यस इक्वल टू ये u और ये u 2u प्लस ए टी अपॉन 2। ठीक, और डिवाइड करते हैं, दोनों में डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कट जाए, कितना होगा, सॉरी हाँ ये मल्टीप्लाई टी चल रहा है। ठीक है, ये छूट रहा था। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं और टी से मल्टीप्लाई, ये इससे ये डिवाइड करते हैं और इससे और टी से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, इससे 2 कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा यू टी प्लस ये 1/2 और ये टी का होल स्क्वायर, क्योंकि टी और ये यस चल रहा है। तो देख सकते हैं यही हमको प्रूव करना था, यही जो हमारा है सेकेंड, लिख सकते हैं दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन, तो यही प्रूव करना था, बहुत इजी है। यहाँ एवरेज वेलोसिटी में कैसे निकाला देख सकते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकलता है। तो यहाँ हमारा 2 ही वेलोसिटी, एक फाइनल एक इनिशियल, उसका एवरेज निकाले हैं। उसके बाद हमें फार्मूला में डिस्टेंस निकालना है, तो ये यस ये निकल गया, और एवरेज वेलोसिटी यहाँ की वैल्यू ये रख दी है, और टी चल रहा है, और ऐसे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन यू जो है v की जगह u प्लस ए टी रखते हैं, यू ऐड कर दिए, ए टी यहाँ से डिवाइड किए और मल्टीप्लाई आएगा। आसान है, एक बार देखेंगे तो समझ में क्लियर आ जाएगा पूरा। इसको मिटाते हैं और थर्ड प्रूफ करते हैं। ये थर्ड इक्वेशन ऐसा है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ मैंने ऑलरेडी बता दिए सब पैरामीटर के मतलब क्या है। v जो हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन एंड s होता है डिस्प्लेसमेंट। तो थर्ड इक्वेशन ड्राइव करने से पहले ये अगर हम फर्स्ट कर लें, सेकंड कर लें, तो ये तभी हमको थर्ड कर पाएंगे। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड किया है, तो वहाँ यूज होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सिंस चूँकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। तो लिखते हैं इसके, इसी से हम फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से ये थर्ड इक्वेशन हमको प्रूव करना है या ड्राइव करना है। तो इसके आगे देखिए, अब क्या करते हैं, दोनों साइड इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या होगा, v स्क्वायर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर ओपन कीजिए, प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a u और b ए टी, समझ रहे हैं ना, हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ एक सेटिंग करना है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी बताएं कि फर्स्ट सेकंड की हेल्प से ही हम थर्ड करते हैं। तो यहाँ तो फर्स्ट का यूज़ कर लिए, अब हमें सेकंड का यूज़ करना है। तो ये अगर आर्डर से प्रूफ करेंगे तो आर्डर से प्रूफ होगा और समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ एक सेटिंग करते हैं, थोड़ा सा ये माइंड में याद करिएगा कि हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी पता चल जाए क्यों कर रहे हैं, और ये अपनी जगह पे है। ठीक, अब अगली लाइन में ये अपनी जगह पे स्क्वायर प्लस यहाँ 2a हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो ये क्या बचेगा, 2a निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक a बचेगा, t बचेगा, t स्क्वायर बचेगा सॉरी, और अपान में 2, और यहाँ से 2a बाहर निकल गया, तो ये 2 और a, तो ut बचेगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ क्यों ये यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया और यहाँ कॉमन लिया। इसको देखकर समझ में आ गया होगा इस ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रैकेट होता है हमारा सेकेंड इक्वेशन।
जो मैंने अभी जस्ट इसके पहले प्रूफ कराया। तो इसके क्या लिख सकते हैं, ये भी स्क्वायर चल ही रहा है, तो लिख सकते हैं सिंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है ये मैंने बताया, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं यू टी क्रम बस ऑर्डर चेंज है, यू टी तो यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वही है हाफ ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो हाफ ए टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर अपन 2 लिख सकते हैं। तो बस जस्ट इसके जगह पे इतने जगह पे यस लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन पुट कीजिए, क्या होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ये 2a, ये इतने की जगह पे ये यस। तो यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा रिक्वायर्ड था। वी स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 2s, यही हमारा मोशन का थर्ड इक्वेशन है। ये एक्सेलरेशन ये है और ये डिस्प्लेसमेंट यस। तो आई होप यू, बहुत इजी वे में मैंने समझाया, शॉर्ट वे में। अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा और रिवाइज करेंगे। एग्जाम में आता भी है, बोर्ड में क्लास 10th में बोर्ड में ये ड्राइव करने के लिए मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों ड्राइव करने के लिए आता है, या तो 6 नंबर में या 5 नंबर। तो इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान भाषा मैंने बताया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड लाइक।